हमारे खेतड़ी से 220 का जो वहां पावर हाउस है, वहां से हमें बिजली आती है। कितनी बार हम परेशान हो जाते हैं। हमने बात उठाई कि ये जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाओ। इसका बेरी के पास में वो काम चल रहा है। जब बेरी के पास हमारे नजदीक होगा तो कम से कम बड़ी लाइनों की वजह से कोई फॉल्ट, कोई नुकसान, कभी भी कोई ऐसी ट्रिपिंग नहीं होगी। नजदीक होने का बहुत बड़ा फायदा। जैसे मैं बताऊं मेरा उदाहरण, मैं जाखल का हूं, मेरा पड़ोसी गांव बुगाला, और उदयपुर में कोई काम अटक गया उनका बहुत बड़ा। वैसे मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आपको पहली व्यवस्था पानी की वो मैं जिम्मेदारी से करूंगा। अभी तो 2 साल में है, 2 साल में इतने परेशान थोड़ी हो रहे हो। लोगों ने तो 15 साल डकैती डाली है, अपने घर का विकास किया है। क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, उनको भी तो सहन किया था। मैं तो काम लेके आ रहा हूं धरातल पे, ना कोई कर्मचारी से लूटता हूं, ना किसी व्यापारी से कुछ लेता हूं। सिर्फ ये लेने देने वाली पार्टी नहीं है। इस पार्टी का मुखिया और नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व पूरा ध्यान रखता है कि हमारा विधायक कैसे चल रहा है। 2 मिनट लगती है इसी पार्टी के अंदर। यदि अनुशासन नहीं है, काम अच्छा नहीं है, आप जनता के हित की बात नहीं करोगे, जनता के बीच में नहीं रहोगे। आज ये रथ यात्रा चल रही है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये आपके बीच में आकर के अभी हमारी मंजू जी आपको बता रहे थे जितनी भी हमारी योजना है उसके बारे में। मैं एक छोटी सी बात आपको पूछना चाहूंगा। देश के अंदर केंद्र में सरकारें देश आजाद होने के बाद बनती आई है। कभी किसानों के सीधे खाते में पैसे डालने वाली कौन सी सरकार है? आज तक पहले आई थी क्या? ये पहली सरकार है ना जो लगातार आपको केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार बराबर किसानों के खाते में सीधा पैसा। महिलाओं के लिए कितनी बड़ी समस्या थी, जिनकी जो पात्र परिवार है, पात्र महिला है, उन्हें सस्ता सिलेंडर, परिवार इंतजार करते थे कि हमारे घर में कभी कोई सिलेंडर आएगा क्या। ये मोदी जी की मन की इच्छा है कि हमारा परिवार, जिन तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंची है, जिन योजनाओं का वंचित लोग हैं, वहां तक ये पहुंचे। और हम भी जहां जाते हैं पूरा नजर से देखते हैं। हम जितनी मांग अभी करी है रामदेव जी गुरु जी ने, मैं आपको गारंटी देता हूं सब पे अमल होगा। धीरे धीरे डिगाल से लेकर लोहागर तक। आप बताइए कौन सी ग्राम पंचायत को मैंने टच नहीं की? आपकी ग्राम पंचायत के भी मेरे को पहले बुलाया था विद्यालय के अंदर, और आप सबने कहा था आज दिन इन सबने, तो मैं स्कूल के लिए भी मैंने तुरंत समसा से काम करवाने के लिए पैसे मंजूर करवाए थे। और आपके यहाँ 1,49,00,000 रुपए का बजट के लिए हमने भेज रखे हैं, जिनमें से कुछ काम तो धरातल पे आ चुके हैं। एक ट्यूबवेल आपकी मंजूर होकर के आई हुई है यहाँ की, अभी खारे मोदी ढाणी की। कई काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक साथ काम के लिए कभी भी हमें तय नहीं करना चाहिए। बरसों से उलझे हुए काम कब निपटेंगे? जैसे अभी मेरी माताएं कह रही थी कि हमारे यहाँ शमशान के दीवार की बात, ये शमशान के दीवार की बात आप लोग गांव के अपने 5-5 लोग बैठ करके और अपनी बात को खत्म करोगे तब होगा। ये चौपाल ऐसी नहीं है कि जहां हम ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें बड़े लेवल का विकास करना चाहिए। मुझे कोई ऊपर लेवल पर बुला करके कोई पूछे कि राजस्थान में प्रदेश में या नीचे क्या चल रहा है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरी ग्राम सेवक ही नहीं मानता है। जिस लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगा वहां मैं बोलूंगा मुझे ये चाहिए नवलगढ़ के लिए। होना चाहिए ना, विचार बड़ा रखना चाहिए। ये पानी की, बिजली की, रोड की, जैसे अभी हमें बता रहे थे गुरुजी हॉस्पिटल से संबंधित, ऐसे काम हमें करवाने चाहिए। गांव के मुर्दे गांव में ही चलते हैं। सबको एकजुट बैठ करके अच्छा काम करना चाहिए। सुबह सुबह आजकल सब लोगों में, अभी मैं और बात कहूंगा तो